हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आकाश हुरिया एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर सीरीज, जहां पे हम आपको बेसिक से लेके एडवांस तक कंप्लीट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाने वाले हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बाद आप कौन सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। जो ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, कृपया करके लेक्चर 1 देख लीजिए, उसके बाद लेक्चर 2 पे आइए। मैं अपने बारे में उन सबको बता देता हूं कि आई एम प्रेजेंटली वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन पीडब्ल्यूडी उत्तराखंड। इससे पहले आई वाज वर्किंग सीपीआरआई। आई हैव आल्सो क्वालिफाइड वेरियस अदर एग्जामिनेशंस, वो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया है। आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 149 इन गेट एग्जामिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर बिना टाइम बर्बाद करें, तो यहां पर आपके अब जो टॉपिक आने वाला है दैट इज शेयरिंग स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा दिया है। अब हम यहां पे शेयरिंग स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। तो शेयरिंग स्ट्रेस को समझने के लिए यहां पर मैंने एक बॉडी उठाई है। इसको आप जरा ढंग से देखिए। ये जो बॉडी है, ये इसका एक प्लेन है। ये जो बॉडी है, ये इसका एक प्लेन है। सर ये क्लिप क्यों लगाई है? क्योंकि भैया ये जो क्लिप नहीं लगाता तो ये क्या हो रहा है, ये इस तरीके से नीचे गिर जा रहा है, इसलिए इसको सिर्फ होल्ड करने के लिए क्लिप लगा रखी है और कोई पर्पस नहीं है। चलिए, तो यहां पर अब जो मैं लोड लगा रहा हूं वो इस प्लेन के पैरेलल लगा रहा हूं। जब मैं इस प्लेन के पैरेलल लगा रहा हूं तो इसकी शेप जो है वो डिफॉर्म हो जा रही है, इसकी ज्योमेट्री जो है वो डिफॉर्म हो जा रही है। हाँ या ना? हो रही है। आपको साफ दिख रहा है। जरा यहां पर इस शेप को अपने दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि आगे जाके ये शेप, डिफॉर्म शेप से मैं कई सारे कंसेप्ट आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, चलिए। तो जैसे ही मैंने इसको यहां से हाथ हटाया तो वापस इसने अपनी शेप रीगेन करने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर शेयरिंग स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे थे। तो यहां पे दोबारा देख लीजिए, लोड लगाया, हाथ हटाया, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है। यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि उसने अपनी शेप जो है वो वापस रीगेन कर ली है। चलिए, अब देखिए यहां पर अब जो शेयरिंग स्ट्रेसेस होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, एक होते हैं इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस। डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस क्या होते हैं, जरा इस बात को ढंग से समझिए। यहां पर मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए ये मेरे पास एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। इसके ऊपर मैंने कुछ इस तरीके से लोडिंग कर दी है, कुछ भी लोड लगा दीजिए, ये लीजिए। ठीक है, ये सब मैंने लोडिंग कर दी है इसके ऊपर। अब जरा मुझे इस बीम का एसएफडी बनाकर दे दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं आपसे, आप सबने बीटेक करी है ना, एसएफडी नाम तो सुना होगा ना, भले नहीं पता कैसे बनाते हैं, वो सब बताऊंगा मैं, लेकिन एसएफडी नाम सुना है। अब एसएफडी क्या है सर? शेयर फोर्स डायग्राम। अगर यहां पर इस बीम का शेयर फोर्स डायग्राम मैं आपको बनाने के लिए बोल रहा हूं, इसका मतलब है शेयर स्ट्रेसेस आ रहे होंगे ना इसके अंदर। बिना उसके कैसे एसएफडी बना दोगे? समझ आ गई बात? क्लियर है? अब जरा समझिए इस बात को। सर लोड तो यहां पे ऐसे लगा हुआ है, हमें समझ नहीं आ रहा कि इसमें यहां पे शेयर फोर्स जनरेट कैसे हो रहा है। चलो कोई नहीं, यहां पर अभी जो आप देख रहे हैं वो देख रहे हैं 2D। अब मैं यहां पे आपको इस बीम को 3D में दिखाने वाला हूं। ये आपकी बीम हो गई है यहां। अच्छा, वो दिख रहा है आपको कुछ इसने? हाँ, यहां से ये पूरा दिखेगा। तो ये आपकी बीम हो गई है, इधर से एक सपोर्ट, इधर से दूसरा सपोर्ट, तो ये हो गई है आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम। यहां पर अब ऊपर से लोडिंग आ रही है जो कि इस प्लेन के नॉर्मल है, इस वाले प्लेन के नॉर्मल है। ठीक है, लोडिंग आ रही है जो इस प्लेन के नॉर्मल आ रही है, इस तरीके से। ठीक है, अब समझिए। अब समझिए इस बात को, यहीं पे कंफ्यूजन आता है। क्यों? क्योंकि लोडिंग जो है वो इस प्लेन के नॉर्मल आ रही है और आप कह रहे हैं यहां पे एसएफडी बना के दे दो। समझिए इस बात को ढंग से। यहां पे 2D में आपको ये विड्थ हो गई है, ठीक है। 3D में देखिए ये विड्थ हो गई है, ये इसकी क्या हो गई है, थिकनेस हो गई है। इसको मैं यहां पे बना के दे रहा हूं। अगर मैं यहां पर इस बीम को इधर से काट दूं, अगर मैं ये बीम को इधर से काट दूं तो क्या ये बीम कुछ इस तरीके की दिखेगी? खाली काट के दिखा रहा हूं। यहां पे क्या होगा, इस तरीके से आपकी लोडिंग आएगी। बाकी वो दूसरा लोड भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
कुछ इस तरीके की दिखेगी भी, हाँ सर इस तरीके की दिखेगी। ये इस पे क्या हो गया, यूडीएल आ गया है, ये पॉइंट लोड हो गया है। जरा अब देखिए, जरा अब देखिए, क्या ये लोड, क्या ये लोड इस वाले प्लेन के पैरेलल है या नहीं? पैरेलल है। हाँ, वो लोड आपके दिस पर्टिकुलर प्लेन, इस पर्टिकुलर प्लेन के नॉर्मल था, लेकिन यहां पर ये वाला जो प्लेन है जिसको मैं ब्लू से दिखा रहा हूं, इस प्लेन की तो पैरेलल है। यहां पे शेयर फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, सिंपल सी बात है। समझ आएगा, शेयर फोर्स आएगा, शेयर स्ट्रेसेस आएंगे। तो यहां पर क्या हो रहे हैं, डायरेक्ट लोडिंग की वजह से आपके क्या आ रहे हैं, देखिए लोड जो है डायरेक्टली पैरेलल आ रहा है सरफेस के, ठीक है, तो यहां पे डायरेक्ट शेयर स्ट्रेसेस आपके यहां पे क्या होंगे, जनरेट होंगे। डायरेक्ट शेयर स्ट्रेसेस आपके यहां पे जनरेट होंगे। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी, क्लियर है? तो शेयर स्ट्रेसेस इज क्रिएटेड ड्यू टू डायरेक्ट एक्शन ऑफ फोर्सेस इन ट्राइंग टू कट थ्रू द मटेरियल। मटेरियल को कट थ्रू कर रहे कोशिश कर रहे हैं लोग। समझ आ गई बात, पैरेलल टू द सरफेस आ रहे हैं। आई होप ये बात समझ आ गई है कि डायरेक्ट स्ट्रेसेस आपको किस तरीके से आते हैं। चलिए, अब हम यहां पे बात करने वाले हैं हमारे इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस, शेयर स्ट्रेसेस के बारे में। तो यहां पे इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेसेस को समझने के लिए देखिए डायग्राम, बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ है। यहां पर क्या है, आपका लोड हमने ये लगा रखा है, जो मैं रेड से दिखा, ये जो लोड है ये किसी एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे लगा हुआ है इस सरफेस पे। अगर मैं इस लोड के दो कंपोनेंट करूं तो एक होगा नॉर्मल टू द सरफेस, एक होगा टेंजेंशियल टू द सरफेस। तो ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है, ये मैंने सरफेस बनाया, ये इस पे एक लोडिंग लगी हुई थी थीटा एंगल पे। ये एक इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा नॉर्मल टू द सरफेस और दूसरा क्या होगा, टेंजेंशियल टू द सरफेस, टेंजेंशियल टू द सरफेस। तो ये क्या क्रिएट करेगा, यहां पे शेयर स्ट्रेसेस यहां पर क्रिएट करेगा। तो यहां पे क्या है, यहां पर क्या हो रहा है, जो स्ट्रेस स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं वो कैसे डेवलप हो रहे हैं, इनडायरेक्ट तरीके से डेवलप हो रहे हैं। देयरफॉर इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, देयरफॉर इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब यहां पे ये तो लोडिंग की वजह से हुआ है, अब यहां पे टॉर्जन की वजह से भी देखिए, यहां पे देखिए, इसके लिए भी मैंने यहां पे एक चीज रखी हुई है आपको समझाने के लिए। टॉर्जन को जरा यहां पे ढंग से समझिएगा। तो मैंने क्या किया, इस तरीके से अपना एक शाफ्ट बना लिया है। मैंने क्या किया है, इस तरीके से अपना एक शाफ्ट बना लिया। अब देखिए जरा इसको ढंग से, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इसमें टोर्जन दे रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इस तरीके से टोर्जन दे रहा हूं। अब ये इसको यहां पे आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, एक मिनट, हाँ, ये इसको हटा देगा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, दूसरी चीज पकड़ लेते हैं, दूसरी चीज पकड़ लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 1% दिक्कत नहीं होगी हमें, कोई नहीं, हमारी कैप ही थी। अब देखिए ये शाफ्ट था, इसको मैंने इस तरीके से क्या किया, रोटेट कर दिया। अब जरा देखिए, अब जरा देखिए, क्या यहां पर आपको कुछ दिख रहा है, सलवटें दिख रही हैं आपको, सलवटें दिख रही हैं इस तरीके से, समझिए इस बात को। तो यहां पर मेरे पास जो टोर्जन लगाया मैंने, टोर्जन लगाने की वजह से क्या होगा, इसको अगर मैं 3D में दिखाऊं, इसको अगर मैं 3D में दिखाऊं, देखिए ये चीज थी आपके पास, यहां पे टोर्जन लगाते, मैंने इसको यहां से कट कर दिया, उसको यहां पे दिखा दिया। तो यहां पे जब मैंने देखो इस बात को,
मैं इधर से क्या कर रहा हूं, इसको रोटेट कर रहा हूं, इधर से यहां पे होल्ड कर रखा है, जरा देखो, कोई नहीं, जैसे भी दिख रहा है आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ ही जाएगा, क्योंकि क्रोमा की से वो बिल्कुल ब्लर कर दे रहा है, इसको काट दे। इधर से होल्ड कर रखा है, इधर से क्या कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं, इस तरीके से टोर्जन लगा रहा हूं, टोर्जन लगा रहा हूं। जब मैं इसको टोर्जन लगा रहा हूं तो यहां पर क्या होगा, ये सरफेस और ये सरफेस एक दूसरे के पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे, क्या इनका रिलेटिव मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे शेयरिंग स्ट्रेसेस आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे। समझ आ गई बात, क्लियर है। ये मेरे पैरेलल सरफेस, जब मैं हाथ रगड़ रहा था, रिलेटिव मूवमेंट कर रहा था इनके बीच में, हाथ गर्म क्यों हो रहे हैं, क्यों शेयरिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं। समझ आ गई बात। आई होप ये सब बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक। फोन स्विच ऑफ हो गया मेरा, चलिए। तो यहां पर आपने लगाया तो टोर्जन है, ठीक है, और यहां पे क्या डेवलप हो रहे हैं, शेयरिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं, तो ये टोर्जनल शेयर स्ट्रेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट कैटेगरी में आते हैं। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। अब ये यहां पे जीरो सेंटर पे कैसे होता है, मैक्सिमम एक्सट्रीम पॉइंट पे कैसा होता है, इसको छोड़ दीजिए, ये मैं बाद में बताऊं, ठीक है। वो थोड़ा बहुत आइडिया देता हूं बस। ये क्या कह रहा है, ये जीरो सेंटर पे होगा और एंड पॉइंट पे शेयर स्ट्रेस क्या होगा, यहां पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यहां पर क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, बाद में देखेंगे, अभी हम यहां पे इसमें नहीं घुस रहे। चलिए, आई होप बात समझ आ गई है आपको। अब यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, इक्वलिटी ऑफ शेयर स्ट्रेस ऑन परपेंडिकुलर प्लेन। ये बहुत ढंग से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर कई क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैं आपको यहां पे लेके आया हूं आपके लिए, ठीक है। इसको देखिए, सिमेट्री ऑफ स्ट्रेस टेंसर, पहले क्वेश्चन दिखाया था आपको, उसके बाद सिमेट्री ऑफ स्ट्रेस टेंसर एट अ पॉइंट इन द बॉडी अंडर इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, शेयर स्ट्रेस ऑन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स आर, क्या होंगे, इक्वल होंगे, मैक्सिमम होंगे, मिनिमम होंगे, वो सब देखेंगे। ये आया है इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन, कौन सी ईयर का है मुझे याद नहीं, लेकिन ये ईएससी का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर शेयर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन म्यूचुअली परपेंडिकुलर फेसेस ऑफ अ प्लेन एलिमेंट, ठीक है। तो यहां पर इसके बारे में यहां पर क्वेश्चन बने हुए हैं, तो इसको ढंग से समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। चलिए, अब देखिए, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, शेयर स्ट्रेस, shear stress on opposite face of an element are equal in magnitude and opposite in direction, फर्स्ट पॉइंट तो इसने ये बोला। चलिए नेक्स्ट, shear stress on adjacent and perpendicular face of an element are equal in magnitude and have directions such as both the stresses point towards or both point away from the line of intersection of the faces. These shear stresses are called complementary shear stress. सर ये क्या लिख दिया इसने, हमें तो कुछ समझ नहीं आया, जरा समझिए इस बात को। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, मैंने क्या किया, एक एलई ये जो बीम बनाई थी अभी, यहां पर मैंने क्या किया, कोई भी एक एलिमेंट उठा लिया, चाहे यहां से, चलो मैंने एक एलिमेंट उठा लिया, ठीक है। इसको स्टडी करने के लिए इस बीम से एक छोटा सा पोर्शन उठा लिया, जिसको मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, एक एलिमेंट बोल रहा हूं, ठीक है। इसको मैं यहां पर बड़ा करके दिखा रहा हूं।
यहां पर फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है शेयर स्ट्रेसेस ऑन अपोजिट फेसेस ऑफ एन एलिमेंट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहां पर ये कह रहा है कि अगर अगर मैं इस फेस की बात कर रहा हूं और इस फेस की बात कर रहा हूं, यहां पे जो शेयर स्ट्रेसेस लगेंगे वो आपके इक्वल तो होंगे, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। सर हमें समझ नहीं आया कि जब आप यहां पे इधर स्ट्रेसेस लगा रहे हैं, समझिए इस बात को, समझिए इस बात को, जब इधर स्ट्रेसेस ये डेवलप हो रहे हैं और ये जो स्ट्रेसेस यहां पे आ रहे हैं, ये इक्वल कैसे होंगे? भैया हम यहां पे बात कर रहे हैं एन एलिमेंट इन इक्विलिब्रियम। किसमें है ये एलिमेंट? इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं यहां पे फोर्स इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला लगाऊं, तो क्या होगा? जितने फोर्सेस ऊपर की तरफ लग रहे हैं उतने ही फोर्सेस क्या होंगे? नीचे की तरफ लगेंगे, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, तो यहां पे फोर्स इक्विलिब्रियम अगर मैं लगा रहा हूं, समझिए इस बात को, क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली कि आप कैसे कह सकते हैं कि शेयर स्ट्रेसेस ऑन अपोजिट फेसेस ऑफ एन एलिमेंट आर इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन? कैसे बोल सकते हैं? बेस्ड ऑन फोर्स इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो कर रहा हूं कि जितने फोर्सेस ऊपर जा रहे हैं उतने ही नीचे आ रहे हैं, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा ये, वरना इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये चीज है, अगर मैं इसको छोड़ दे रहा हूं, ये नीचे गिर रहा है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी लग रही है इसके ऊपर, क्योंकि ग्रेविटी लग रही है, एक अनबैलेंस फोर्स है। समझ आ गई बात? स्पेस में क्या होगा? ग्रेविटी नहीं होगी, ये वहीं पे तैरता रहेगा, वहीं पे रहेगा ये। तो यहां पर क्या होगा? अगर आपको इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो यहां पे फोर्सेस इक्वल होने चाहिए। तो समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अगर मैं समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो कर रहा हूं, तो यहां पर देखिए, इसी डायग्राम समझ लीजिए, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ठीक है, तो यहां पे इस वाले प्लेन पे आपके शेयर फोर्स कितने डेवलप होंगे? ये होंगे टाउ वन शेयर स्ट्रेस इंटू एरिया बी इंटू सी, इस वाले प्लेन पे हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर मैं इस वाले प्लेन की बारे में बात कर रहा हूं, तो इस वाले प्लेन में कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे टाउ वन डैश इंटू बी इंटू सी। फोर्स इक्विलिब्रियम के थ्रू अगर मैं कर रहा हूं बात, तो यहां पे बी इंटू सी कैंसिल हो जाएंगे एंड टाउ वन विल बी इक्वल टू टाउ वन डैश, ये दोनों आपके इक्वल आ जाएंगे। आई होप बात समझ आ गई होगी, क्लियर है? आई होप बात समझ आ गई होगी। सर डायरेक्शन, अरे डायरेक्शन भी समझानी है, समझ लो लो, ये तो मैंने थोड़ा एक शॉर्टकट ले लिया। इसको कंप्लीट अगर मैं इक्वेशन से करता हूं, जरा समझिए इस बात को, डायरेक्शन भी आपको क्लियर होगी। देखिए इस बात को, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो किया था। इस वाले प्लेन पर आपके फोर्सेस कितने लग रहे हैं? ये लग रहे हैं टाउ वन इंटू बी इंटू सी, प्लस इस समेशन किया है ना, समेशन मतलब ऐड करना है। इस वाले प्लेन पे कितने लग रहे हैं? ये लग रहे हैं टाउ वन डैश इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये इसको इधर लेके चले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? टाउ वन इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टाउ वन डैश इंटू बी इंटू सी, बी सी कैंसिल, बीसी कैंसिल। सर ये माइनस साइन क्यों है? माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका जो डायरेक्शन होगा, टाउ वन डैश का जो डायरेक्शन होगा, वो टाउ वन के अपोजिट होगा। टाउ वन का डायरेक्शन क्या होगा? टाउ वन डैश का डायरेक्शन क्या होगा? टाउ वन के अपोजिट होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड आपका सेम होगा। आई होप बात समझ आ गई होगी आपको। तो ये जो फर्स्ट चीज है, वो कैसे हम प्रूव कर रहे हैं? बेस्ड ऑन फोर्स इक्विलिब्रियम, बेस्ड ऑन फोर्स इक्विलिब्रियम। अब जरा देखिए, अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं? दोबारा ये एलिमेंट ले रहे हैं, यहां पर फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां पर फोर्स नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर फोर्स ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाला नीचे की तरफ जा रहा है, क्या ये इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा? हाँ या ना? हाँ कर रहा है, देखो, क्या ये इसको रोटेट कर रहा है? हाँ कर रहा है। ठीक है, अगर ये रोटेट हो रहा है, अगर ये रोटेट हो रहा है, तो यहां पर क्या होंगे? यहां पर आपका ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो इस रोटेशन को रोकने के लिए, इस रोटेशन को रोकने के लिए यहां पर क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। जरा देखो इस बात को, ठीक है, जरा समझो इस बात को।
तो यहां पर क्या होंगे, ये आपके ऊपर वाले प्लेन पर, दूसरे पेन से दिखा देता हूं, इस ऊपर वाले प्लेन पर और इस नीचे वाले प्लेन पर क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, जो इस रोटेशन को रोकेंगे, जो इस रोटेशन को क्या करेंगे, रोकेंगे। क्लियर है? जरा समझिए इस बात को। इसमें कई बच्चों को दिक्कत आती है, सर समझ नहीं आता हमें, कोई नहीं, हम हैं आपके लिए। देखो, यहां पे स्ट्रेस ऐसे हैं, इस वाले प्लेन पे ऐसे लगे हुए हैं, तो ये रोटेट करने की कोशिश कर रहा है इसको, हाँ कर रहा है। तो जब ये रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो ये वाला जो प्लेन होगा और जो नीचे वाला प्लेन होगा, वो रिलेटिव मूवमेंट में आ जाएगा, किस प्लेन के, उसके सराउंडिंग एरिया के। समझिए इस बात को, कैसे समझाऊं मैं आपको। अगर ये रोटेट कर रहा है, इसके चारों तरफ मटेरियल है, ठीक है, तो ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन आपकी रिलेटिव मोशन में नहीं आ जाएगा। देखो, यहां पे एक प्लेन, समझो ये मेरा एक प्लेन है, इसको मैं इस तरीके से रोटेट कर रहा हूं, क्या मेरे हाथ पे रगड़ खाएगा ये? क्या ये रगड़ खा रहा है? रगड़ खा रहा है। अगर रगड़ खा रहा है ये, तो यहां पे स्ट्रेसेस डेवलप होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। ठीक है, मेरा हाथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इसका सराउंडिंग मटेरियल है, जो इसका क्या है, सराउंडिंग मटेरियल है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पे आपके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं, जो इसके रोटेशन को रोकता है, जो इससे क्या करता है, रोटेशन को रोकता है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इनको बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस। इनको हम बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस, क्यों? क्योंकि ये अपने आप डेवलप हो जा रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप डेवलप हो जा रहे हैं, इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेसेस। ठीक है, अब यहां पर, अब यहां पर इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जरा इस बात को समझिए, जरा इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस बात को समझिए। तो यहां पर एक फोर्स ये था, टाउ वन इंटू बी इंटू सी। एक फोर्स ये है, टाउ वन इंटू बी इंटू सी। ठीक है, दोनों के बीच का जो गैप है वो है आपका ए। दोनों के बीच का गैप कितना है, ये है इसका ए। ठीक है, तो यहां पर फोर्स है, फोर्स के बीच में यहां पे लीवर आर्म भी है, ए है, तो यहां पे आपका मूवमेंट कितना जनरेट होगा, मूवमेंट जनरेट होगा टाउ वन इंटू बी इंटू सी इंटू ए। फोर्स इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू मूवमेंट। फोर्स इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू मूवमेंट। तो ये है आपका फोर्स, ये है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका क्या आ जाएगा, मूवमेंट निकल के आ जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे देखो, यहां पर एक फोर्स ये हो गया, एक फोर्स ये हो गया। ठीक है, एक फोर्स ये हो गया, एक फोर्स ये हो गया। तो यहां पर ये फोर्स कितना होगा, ये मैं कह रहा हूं टाउ टू इंटू इसका एरिया कितना है, ये एरिया हुआ। ये एरिया कितना है, ये वाला एरिया, ये हुआ ए इंटू सी। ए इंटू सी, ए इंटू सी, ये भी कितना होगा, टाउ टू इंटू ए इंटू सी। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है आपका बी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये है आपका बी। तो यहां पर अगर मैं मूवमेंट के बारे में बात करूं, मूवमेंट कितना हो जाएगा, टाउ टू इंटू ए इंटू सी इंटू बी। ये हो जाएगा इसका यहां पर क्या, मूवमेंट यहां पर इतना हो जाएगा। आई होप बात क्लियर हो रही होगी आपको। थोड़ा यहाँ पर मेरा मार्कर जो है थोड़ा ज़्यादा विड्थ थिकनेस ले रहा है, शायद लिखने में आपको बड़ा-बड़ा दिख रहा होगा। इसको थोड़ा ढंग से कर देते हैं। टाउ वन इंटू एरिया, बी इंटू सी इंटू डिस्टेंस, दैट इज ए। उसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, टाउ टू इंटू ए इंटू सी, क्योंकि अब जो एरिया है वो हम ये एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी एरिया पे यहाँ पे टाउ टू लग रहा है। तो टाउ टू इंटू ए इंटू सी, और डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, ये डिस्टेंस कितना है, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज बी। तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पर देखिए, सर आपने डायरेक्शन ऐसे क्यों रख दी, डायरेक्शन बेटा इसलिए रखी, जरा देखो, ये दो हाथ है, ठीक है, ये इस तरीके से इसको रोटेट कराने की कोशिश करें, कैसे, इस तरीके से। अब यहां पे जो मूवमेंट डेवलप,
जो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, वो इस मूवमेंट को यहाँ पे इस रोटेशन को रोकने की कोशिश करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, वो इस तरीके से डेवलप होंगे। वो क्या करेंगे? इस तरीके से डेवलप होंगे। तो यहाँ पे मेरे हाथ को देखिए, पहले मेरे हाथ ऐसे जा रहे थे, ये फोर्स ऊपर, ये फोर्स नीचे, ये इस मूवमेंट को रोकना है, तो यहां पर क्या होगा? इस तरीके से स्ट्रेसेस डेवलप होंगे आपके। आई होप बात समझ आ गई होगी आपको, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो यहां पे दोनों के मूवमेंट को, अगर मेरे को यहां पर इक्विलिब्रियम चाहिए तो मूवमेंट इक्वल होना चाहिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा? टाउ 1 इंटू बी इंटू सी इंटू ए, ये आपका मूवमेंट हुआ। इट शुड बी इक्वल टू टाउ 2 इंटू ए इंटू सी इंटू बी। ए सी बी कैंसिल, तो टाउ 1 विल बी इक्वल टू टाउ 2। ये आपके मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। ये क्या होंगे? मैग्नीट्यूड में यहां पर इक्वल होंगे। दिस हैज कम बेस्ड ऑन मूवमेंट इक्विलिब्रियम। ये किस बेसिस पे आया है? मूवमेंट इक्विलिब्रियम पे आया है। ठीक है, जब हम अपोजिट फेसेस के बारे में बात कर रहे हैं, इस फेस के बारे में और इस फेस के बारे में, ये कैसे आया है? फोर्स इक्विलिब्रियम से दोनों इक्वल आए हैं, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। और अगर मैं परपेंडिकुलर फेसेस के बारे में बात कर रहा हूं, ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसे इक्वल आया है? बेस्ड ऑन मूवमेंट इक्विलिब्रियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं ना कहीं पूछ लिया जाएगा। चलिए देखो, क्वेश्चन भी बना हुआ है। मैं कह रहा हूं पूछ लिया जाएगा, तो क्वेश्चन बना हुआ है। ये कह रहा है द सिमेट्री ऑफ स्ट्रेस टेंसर at a point in the body equilibrium is obtained from symmetry of stress tensor। जरा इसका आंसर कीजिए मेरे को। फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन, मूवमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ये सब मैंने बताया ना अभी। टेंसर क्या होता है अभी समझाऊंगा। जब ये टेंसर समझाऊंगा सब समझ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इन क्वेश्चंस पे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहां पर आपको समझ आ गया है मैं ये सब चीजें क्यों बता रहा हूं। फोर्स इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बने हुए हैं। shear stress on mutually perpendicular planes, shear stress on mutually perpendicular planes क्या होंगे? इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। अभी आपको प्रूव करके मैंने बता दिया है। नेक्स्ट, शेयरिंग स्ट्रेसेस, ये छोड़िए एक बार। नॉर्मल स्ट्रेसेस इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन सब के बारे में बात बताऊंगा। जरा इस वाली इक्वेशन के, ये पॉइंट नंबर 2 के बारे में पढ़िए। The shearing stresses in two mutually perpendicular planes are equal in magnitude and direction। नहीं बेटा, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, लेकिन अगर ये रोटेशन ऐसे कर रहा है तो वहां पे डेवलप क्या होंगे? इस तरीके से रोटेट कराने के लिए होंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। डायरेक्शन सेम नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज रॉन्ग। आई होप बात समझ आ गई है। अभी आपको स्ट्रेस टेंसर पढ़ाता हूं, टेंसर बताता हूं क्या होता है, उसके बाद इसी क्वेश्चन पे आएंगे। अब यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन के बारे में आ गए हैं। जरा मैं देख लूं ये आपकी वीडियो कितने मिनट की हो गई है। कहाँ रिकॉर्डिंग? 28 मिनट्स की। चलो, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेते हैं। 30 मिनट्स के हम लेक्चर बना रहे हैं यहाँ पर, ताकि एकदम से बोरियत ना लगे किसी को, और किसी को कोई पर्टिकुलर टॉपिक ही पढ़ना हो तो एग्जैक्टली उसको वो टॉपिक मिल जाए, ढूंढने वूढने की कोशिश ना मिले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये लेक्चर्स आपको फायदा लग रहा है, कुछ नया मिल रहा है पढ़ने के लिए, हाँ या ना। ठीक है, चलिए धन्यवाद, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं कुछ दिनों तक दोनों चैनल पे अपलोड करूंगा मेरे लेक्चर्स, कोच माय ड्रीम और कोच माय ड्रीम 2.0। लेकिन कुछ टाइम बाद सिर्फ और सिर्फ कोच माय ड्रीम 2.0 पे ही ये लेक्चर्स आएंगे, क्योंकि कोच माय ड्रीम को मैं यहाँ पे मोनेटाइज वगैरह नहीं कर सकता हूं। ठीक है, वो 2.0 इसलिए यहां पर बनाया गया है। चलिए धन्यवाद।